आगे हम बात करते हैं एनडीए के एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में। पैटर्न से पहले हम बात करेंगे फिजिकल टेस्ट में। अब देखिए फिजिकल टेस्ट जो होता है इसमें मिनिमम हाइट मैंडेटरी है, मतलब मिनिमम हाइट क्राइटेरिया दे दिया है, नोटिफिकेशन में मेंशन है मिनिमम हाइट बेस्ड ऑन रीजन। अभी देखिए रीजन पर डिपेंड करता है, क्योंकि हिली अब बात करेंगे तो हिली रीजन में आप बात करेंगे तो वहां पे हाइट जनरली मतलब कम होती है, तो इस वजह से मिनिमम हाइट का जो रेंज होगा वो 157 से 162.5 सेंटीमीटर मींस वैरी कर सकता है। तो मिनिमम हाइट बेस्ड ऑन अगर हिली रीजन में है तो 150 सेंटीमीटर और 162.5 फॉर नॉर्मल रीजन और प्लेन और ग्राउंड एरिया। ओके, तो फिजिकल टेस्ट की बात करें तो जनरली फिजिकल टेस्ट में हाइट मेन कंसर्न है, बाकी चीजें तो हम बाद में देखेंगे। तो हाइट मेन कंसर्न, अगर आपकी हाइट मीट करती है तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, वरना आप पेपर तो दे सकते हैं लेकिन बाद में आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। सही बात है। ओके, अब एग्जाम पैटर्न की बात करें तो देखिए एनडीए एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए आपको दो एग्जामिनेशन को क्रैक करना होगा। दो एग्जामिनेशन क्या क्या होता है इसमें? सबसे पहला होगा आपका रिटन टेस्ट, रिटन एग्जाम, और एक एग्जाम आपका होगा जो कि इंटरव्यू बेस्ड होता है। इंटरव्यू में आपका एसएसबी इंटरव्यू। ओके, ये आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है। आप देखिए जो रिटन एग्जामिनेशन है, अब रिटन एग्जामिनेशन में आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, अब पेपर 1 जो होगा प्योरली हमारा सब्जेक्ट है जो हम पढ़ रहे हैं, जो कि मैथमेटिक्स का है। ओके, मैथमेटिक्स पेपर 1 है और पेपर 2 जीएटी, जिसको हम लोग जनरल अवेयरनेस में जानते हैं। ओके, तो जनरल अवेयरनेस से आपके क्या क्या टॉपिक बनेंगे इसके बारे में बात करते हैं। अब मैथमेटिक्स सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या क्या है इसमें अंदर पैटर्न्स आ जाते हैं, मींस क्या क्या डिमांड करता है और कितने कितने मार्क्स का पेपर आता है। अब मैथ्स की बात करें तो मैथ्स आपका 300 मार्क्स का पेपर होगा। ओके, जीएटी आपका 600 मार्क्स का होगा। ओके, अब देखिए 300 मार्क्स, 600 मार्क्स और एसएसबी इंटरव्यू आपका होगा 900 मार्क्स का। तो टोटल मार्क्स आपका हो जाता है यहां पर 1800। ओके, तो टोटल मार्क्स आपका इतना होगा 300 फॉर मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस के लिए 600 मार्क्स है, 900 मार्क्स इंटरव्यू में जो कि एसएसबी इंटरव्यू होता है। अब ये बात करते हैं 300 मार्क्स में भी हम समझते हैं कि मैथ में हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है। तो मैथ्स की बात करें तो ईच क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन की जो वैल्यू रहेगी 2.5 मार्क्स रहेगी। ओके, टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो टोटल क्वेश्चंस इन पेपर होगा आपका 120। ओके, 120 क्वेश्चंस होते हैं। अब 120 क्वेश्चंस हुए तो 120 इंटू 2.5 आपके हो जाएंगे 300 मार्क्स। ओके, तो 300 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स होगा। अब इसमें हम बात करें कि नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है। तो नेगेटिव मार्किंग जनरली मैथमेटिक्स के लिए क्या बात करें, इसमें भी आपके मैथमेटिक्स के साथ साथ नेगेटिव मार्किंग होती है। तो नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 ऑफ द मार्क्स अलॉटेड टू द पर्टिकुलर क्वेश्चन, 1/3 ऑफ द मार्क्स allotted to the 1/3 of the marks allotted to the particular question. ओके, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन आपको वही अटेंड करना जो आपको आता है या आप कर सकते हैं या अटेंड ले सकते हैं। ओके, तो
300 मार्क्स का या आपका पेपर होगा और 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग होगी। तो अगर हम 1/3 की बात करें तो हर एक क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो 2.5 मार्क्स की है। तो 1/3 हम बात करेंगे तो 1/3 हो जाएगा इसका 0.83। तो 0.83 जो कि बहुत वैल्यू रखता है 0.83 की, तो नेगेटिव मार्किंग आप कर नहीं सकते अनलेस अनटिल आपके अगर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आपको नेगेटिव के लिए जाना नहीं, मतलब फालतू के तुक्के वहां पे नहीं चलेंगे। कॉन्सेप्ट आपके अच्छे हैं तभी आप मैथ्स में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आपको मैं बताऊंगा स्ट्रेटजीज क्या होगी मैथमेटिक्स के लिए बेसिकली, कि मैथमेटिक्स पेपर को आप कैसे इसको क्रैक कर सकते हैं। और हम बात करेंगे जीएटी। ये एक 600 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। तो जीएटी में आपका जनरली जीएटी में आपका 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन की जो वैल्यू रहेगी वो 4 मार्क्स रहेगी, यानी कि टोटल 600। ओके, तो 600 टोटल मार्क्स होगा आपका जीएटी। तो आपका मैथ एक पेपर होगा जो कि 2.5 घंटे का पेपर होगा 2.5 आवर का, और आपका जीएटी जो होगा जनरल अवेयरनेस जो होगा वो आपका 2.5 आवर्स का होगा। तो दोनों ही पेपर 2.5 घंटे के होंगे। और जीएटी में आपको मैंने बता दिया, जीएटी में आपको बता दिया 150 मार्क्स, 150 क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन की जो वैल्यू रहेगी वो 4 मार्क्स रहेगी। तो टोटल मार्क्स हो जाएगा आपका 600 मार्क्स। इसमें नेगेटिव मार्क्स की बात करें तो 4 मार्क्स इंटू 1/3, तो ये लगभग 1.33 नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें। तो नेगेटिव मार्किंग बहुत मेन कंसर्न है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जो आता है वही अटेंड करेंगे, वरना आपको छोड़ना है। तो मोर और लेस आपको समझ में आ जाता है कि पेपर का पैटर्न क्या होगा। अच्छे से समझने के लिए आपको प्रीवियस ईयर गो थ्रू करना होगा, वो आपको मैं बताऊंगा प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉर मैथमेटिक्स के लिए। तो अभी हम आगे समझते हैं उस चीज को भी। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है क्योंकि रीजन ये है कि हमको मैथमेटिक्स तो पढ़ना है, लेकिन साथ में एनडीए क्या होता है उसके बारे में भी समझना है। ओके, लेक्चर बड़ा हो रहा है तो इस परेशान ना होइए। अभी हम मैथमेटिक्स को शुरू करते हैं। मैथमेटिक्स में आज हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा हम सिलेबस के बारे में भी समझ लेते हैं। हमने देखा अभी मैथमेटिक्स, मैथ्स और जीएटी, ठीक है। मैथ्स की बात करें तो देखिए कॉमन सी चीज है कि मैथ्स जो आएगा आपका क्लास 11 और 12 दोनों का आएगा, क्योंकि 10+2 के ही कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है जो मैथ्स पूछ जाएगी वो आपकी 11 और 12 के मैथ्स के सिलेबस ही आएगा पेपर। ओके, तो सबसे पहले इसमें आपका टॉपिक होगा अलजेब्रा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी मैथमेटिक्स में हम गए नहीं, लेकिन मैं जस्ट अभी इंफॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूँ, तो इस वजह से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक की एक जिस्ट दे रहा हूँ मैं। ओके, तो सबसे पहला अलजेब्रा, देन जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, then differential calculus, then integral calculus,
कुछ क्या काफी सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें, प्रोबेबिलिटी, वेक्टर, स्टैटिस्टिक्स, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अभी हम बात करेंगे कि कितना कितना मार्क्स कैरी करेगा लगभग। तो अभी हम वेटेज की बात करेंगे कि जो मैथमेटिक्स में जो सिलेबस हमारे पास है उसमें जो भी चैप्टर्स है, हर एक चैप्टर में जो सब चैप्टर है, जो हेडिंग से जो टॉपिक है, उसमें क्या क्या वेटेज है। तो वेटेज इंपॉर्टेंट तो होना नहीं चाहिए, हमको पूरा सिलेबस पढ़ना है, लेकिन आपको इससे समझ में ये रहता है अगर टाइम कम है तो पहला क्या प्रेफरेंस दे, प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि किसको हम सबसे पहले पढ़ें, रिवीजन किसका सबसे पहले शुरू करें अगर हमारे पास कम टाइम है। तो ये आपके दिमाग में अभी से ही बैठ जाएगी तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो आपका मैथ्स में ओवरऑल सब्जेक्ट्स में बात करूं तो अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स। जीएटी की मैं बात करूं तो इसमें आपका ग्रुप ए, ग्रुप बी, तो पेपर जो होगा ग्रुप ए ग्रुप बी, मतलब एक ही सेट आएगा आपका पेपर, उसमें आपका ग्रुप ए और ग्रुप बी होगा। ग्रुप ए में आपका इंग्लिश होगा। अब इंग्लिश में क्या आता है, बेसिक ग्रामर, बहुत इजी, तो बहुत इजी जो ग्रामर यूज होगा, बेसिक और बेसिक ग्रामर और जनरल ग्रामर जो होती है वो आएगी। तो ग्रामर यूसेज के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपका, वोकैब का क्वेश्चन आएगा। ग्रुप बी में हम बात करें तो क्या आएगा, ग्रुप बी में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एक्सेट्रा। तो मतलब ये जो जनरल अवेयरनेस पे टॉपिक आते हैं, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स ये भी इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आ सकते हैं और आते हैं, आ सकते हैं कि आते हैं, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं जीएटी में। तो जीएटी हमारा 600 मार्क्स का था, मैंने भी बात किया था, और ये आपका 300 अकेला मैथमेटिक्स कैरी करता है। इसमें आपका एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, इसमें आपका एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है। 2.5 आर दोनों ही पेपर के लिए आपको मिलेगा। तो ओवरऑल एनडीए के पेपर के बारे में मैंने आपको समझा दिया, बता दिया। अब हम और डीपली मैथ्स के अंदर घुसेंगे और समझेंगे कि मैथ्स में जो टॉपिक है वो क्या क्या टॉपिक है और कितना वेटेज कैरी करता है, फिर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे।